वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 496 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर, वहाँ से ही जहाँ से रुके थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 496 तक पहुँच सकते हो। जितने भी टेस्ट कंप्लीट हो पाएंगे हमारे 560 तक 80 तक जो भी करेंगे उसको अच्छे से रिवीजन इनका कर लेना एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट कितनी हो गई है? 10 अगस्त 2020 जब ये टेस्ट रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, दो बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय राज्य विधानसभा अध्यक्ष करेगा, किंतु उसकी अनुपस्थिति में यह शक्ति राज्य विधान परिषद के सभापति को भी प्राप्त है। देखिए, जैसे केंद्र सरकार सेंट्रल में होती है संसद, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, यहाँ होता है राज्य की विधानसभा और राज्य की विधान परिषद। लेकिन विधान परिषद सारे स्टेट में तो होती नहीं है, इसलिए अंतिम निर्णय जो होगा वो किसका होगा? लोकसभा स्पीकर का ही होगा। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट कि राज्यसभा राज्य की विधान परिषद के सभापति को भी प्राप्त है, नहीं प्राप्त है उसको, जैसे वहाँ पर प्राप्त नहीं है ना राज्यसभा के सभापति को सेंट्रल में संसद में। दूसरा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। विधानसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं और जो विधान परिषद के सभापति उपसभापति होते हैं उनके वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल में उन पर जो है मतदान नहीं होता है और राज्य की संचित निधि से वो दिए जाते हैं। तो केवल 2 सही हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 20 सही है यहाँ पर। संविधान के अनुच्छेद 199 के 3 में उपबंध किया गया है कि विधानमंडल में पुरा स्थापित कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उस पर राज्य विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा, परंतु यह शक्ति राज्य विधान परिषद के सभापति को प्राप्त नहीं है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। संविधान के अनुच्छेद 186 के तहत विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति या उपसभापति के वेतन भत्ते संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं और राज्य विधानमंडल में इस पर मतदान नहीं होगा। सेम प्रोसेस केंद्र सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट एक बार फिर से बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक होना आवश्यक है, अन्यथा अध्यक्ष या सभापति सदन की बैठक को स्थगित या निलंबन कर सकता है। अध्यक्ष की बात किसकी हो रही है यहाँ पर? राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष की। सभापति की बात किसकी हो रही है? जिस राज्य में विधान परिषद होती है उसके सभापति की बात हो रही है। करेक्ट है बिल्कुल पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला स्टेटमेंट क्या? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक नहीं है। गलत है, आवश्यक है। तो पहला तो सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3) में जो है कोरम जिसको बोलते हैं गणपूर्ति के संबंध में उपबंध है। विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग जो भी अधिक होना आवश्यक है, अन्यथा अध्यक्ष या सभापति सदन की बैठक को स्थगित या निलंबित कर सकता है। तो करेक्ट हो गया पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 179 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने तथा 183 में राज्य विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति को हटाने संबंधी प्रावधान है, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से तथा विधान परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से इनको पद से हटाया जा सकता है, किंतु दोनों ही स्थितियों में 14 दिन पूर्व सूचना जो है इनको देनी पड़ेगी, चाहे आपको राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष को हटाना हो या फिर राज्य में विधान परिषद के सभापति को। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विधानसभा विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है कब तक? नए विधानसभा अध्यक्ष को चुने जाने तक, विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के कुछ दिन बाद तक, या फिर जब तक राज्यपाल को उसे हटने के लिए ना कहा जाए, या फिर विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक। कब तक? देखिए ए और डी में तो एक ही जैसा स्टेटमेंट नहीं लग रहा आपको? जब तक राज्यपाल उसे हटाने के लिए ना कहे, ये तो गलत हो जाएगा। नए विधानसभा अध्यक्ष के चुने जाने तक, ये भी गलत है।
विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा की प्रथम बैठक के पहले तक, ये ए सही हो जाएगा, यहाँ बाद तक है ना, पहले तक। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 179C के, ये परंतु गलत प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 179C में यह प्रावधान है कि विधानसभा के विघटन के पश्चात भी विधानसभा अध्यक्ष अपने पद पर विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक बना रहता है, याद रखिएगा, बाद तक नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है, ये सभी। बिल्कुल देखिए, प्रत्येक मंत्री को और राज्य के महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। अगर यहाँ हो जाता ना मत देने का अधिकार है, तब इसका उत्तर कुछ और ही होता। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 177 में क्या उपबंध है? प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को राज्य विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में, जहाँ पर भी ये होती है, ये तो सब में ही होगा, दोनों सदनों में, विधानमंडल की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, उसमें बोलने का, उसकी कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार है, किंतु मतदान करने का अधिकार नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के सभापति प्रथमतः मत नहीं देते, किंतु मत बराबर होने की दिशा में निर्णायक मत देते हैं। संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के संबंध में उपबंध किया गया है। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, ये दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के संबंध में उपबंध किया गया है, और संविधान के अनुच्छेद 189 में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष या राज्य विधान परिषद के सभापति प्रथमतः मत नहीं देते, पहला मत नहीं देते, किंतु मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत देते हैं वो। और इसी अनुच्छेद में सदन की गणपूर्ति के संबंध में भी उपबंध है 189 में। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। राज्य विधानमंडल प्रक्रिया के संदर्भ में कौन सा सही है? एक बार फिर से दो स्टेटमेंट आगे उसी तरह के कुछ। पहला है, राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद का कोई सदस्य सदन के अनुपस्थिति के बिना 60 दिनों तक उसकी सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उस सदन से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो पढ़ते ही करेक्ट है, इतनी बार बताया होगा। दूसरा है, इन 60 दिनों की अवधि की गणना में उस अवधि को भी शामिल किया जाएगा जिसके दौरान सदन का सत्रावसान या निरंतर 4 दिन से अधिक दिनों तक जो है स्थगन रहता है। गलत है, इन दिनों को शामिल नहीं किया जाता इसमें। तो इसका आंसर दोनों तो हो नहीं सकता, ऊपर वाला सही है तो डी भी नहीं हो सकता, केवल ए हो जाएगा इसका आंसर फिर। तो संविधान के अनुच्छेद 190 में प्रावधान है कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना लगातार 60 दिनों तक उसकी बैठक से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और इन 60 दिनों की अवधि की गणना जब करते हैं तो उस अवधि को शामिल इसमें नहीं किया जाता जिसके दौरान सदन का सत्रावसान या निरंतर 4 दिन से अधिक की छुट्टी है वहाँ पर, मतलब स्थगित है वहाँ सदन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 स्टेटमेंट है यहाँ पर, तो एक ही सही होगा, 3 कटेंगे। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के संबंध में उपबंध है। यह उपबंध जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राज्यपाल नहीं बन सकता। और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल एनी बेसेंट थी। और हर साल 13 फरवरी को भारत में महिला दिवस मनाया जाता है क्या? देखिए, पहली बात तो 370 में संशोधन हो चुका है, तो भारत के संविधान के भाग 6 में जो उपबंध हैं वो सभी राज्य पर लागू हो गए हैं, जम्मू कश्मीर को भी मिलाकर। तो गलत हो गया पहला वाला स्टेटमेंट, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट, राष्ट्रपति भी बन सकता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, एनी बेसेंट नहीं थी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारतीय महिला दिवस मनाया जाता है, ये करेक्ट है, डी।
तो केवल डी सही है यहाँ पर। भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू की स्मृति में महिला दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार के संबंध में उपबंध किया गया है और यह उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के साथ भारत के सभी राज्यों पर लागू होता है और संविधान के अनुच्छेद 370 में संशोधन करके जम्मू कश्मीर से क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा अभी हाल ही में हटा दिया गया। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार भारत के किसी राज्य का राज्यपाल बन सकता है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल या भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी, उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। राज्य के मुख्यमंत्री से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा एक करेक्ट होगा किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में। पहला स्टेटमेंट है, राज्य का राज्यपाल राज्य का और सरकार दोनों का मुखिया होता है। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की चर्चा की गई है, बोल रहा है ये। और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और वह उसके पश्चात पद धारण करता है। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं सेंट्रल से, जैसे वहाँ चलता है प्रोसेस वैसे यहाँ भी चलती है। तो देखिए, सरकार राज्य का राज्यपाल जो है वो राज्य का मुखिया होता है लेकिन सरकार का मुखिया होता है मुख्यमंत्री। गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और निर्वाचन के लिए विशेष प्रक्रिया की चर्चा कुछ नहीं की गई है, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, गलत। ना भी होगा तब भी चलेगा, बशर्ते उसे 6 महीने तक किसी सदन का सदस्य होना पड़ेगा। जैसे सेंट्रल में होता है ना, संसद का सदस्य ना होने पर भी बन जाएगा प्रधानमंत्री, लेकिन 6 महीने के अंदर लेनी पड़ेगी सदस्यता। बाकी सी करेक्ट है। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के राज्यपाल के पश्चात पद धारण करता है। तो देखिए, केवल यहाँ पर सी सही है। जल्दी से पढ़ लेते हैं सबको। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री राज्यपाल के पश्चात ही पद धारण करते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति एवं निर्वाचन के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। राज्य का राज्यपाल राज्य का एवं राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जो विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य ना हो, किंतु 6 महीने के भीतर विधानमंडल के किसी एक सदन का अनिवार्य जो है सदस्यता ले ले वो, अन्यथा 6 महीने के पश्चात मुख्यमंत्री नहीं रहेगा वो व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों एवं प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राज्यपाल को सूचित करे। राज्य के कार्यों एवं प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी राज्यपाल मांगे उसको वह दे दे। किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निर्णय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखे उसको। देखिए, तीनों के तीनों करेक्ट हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, डी है इसका आंसर। और पॉज मारिए, उसको पढ़ लीजिए, सब कुछ वैसा है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है? विधान, राष्ट्रीय विकास परिषद, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राज्य योजना बोर्ड, नीति आयोग। बताइए, विकल्प देखिए और बताइए। देखिए, इतना तो पता ही होगा आपको, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, एलिमिनेट करते रहिए। और अंतर्राज्यीय परिषद के भी प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो केवल इसमें राज्य योजना बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो राज्य का मुख्यमंत्री होते हैं। तो केवल 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, केवल 4 यहाँ पर सही है। बात करें क्षेत्रीय परिषद की तो सभी क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है। मुख्यमंत्री संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वहाँ अध्यक्ष की बात हो रही थी। एक समय में इसका कार्यकाल 1 साल का होता है। अब देखिए, बात करें अंतर्राज्यीय परिषद की तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है और मुख्यमंत्री इसका सदस्य होता है। राज्य योजना बोर्ड, इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। अगर यहाँ पर अध्यक्ष की जगह सदस्य की बात हुई होती तो इसमें से 2-3 ऑप्शन सही हो जाते। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम 2 बार तो कर ही लीजिएगा। ये था पार्ट 2 जो इससे पहले पार्ट बनाया था। धन्यवाद।